हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा एएलएम, एसए, जेई या डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ भाई। तो सेशन है भाई हमारा PYQ वन लाइनर, वो भी चैप्टर वाइज। तो इससे पहले हमने भाई आपके 8 क्लास में 2 चैप्टर को कवर कर लिया और आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में हर बार पूछ जाते हैं। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 3 कौन सा चैप्टर है? बैटरी और विद्युत अपघट्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपने इन क्लास को अच्छे से कर लिया ना तो आप 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से कवर कर सकते हो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बैटरी के बारे में परिचय। तो आज आपका पहला पॉइंट रहेगा, बैटरी सेलों के समांतर संयोजन से खालिस्तान बढ़ता है बढ़ती है। भाई अगर बैटरी सेल अगर समांतर संयोजन में है ना तो इससे क्या बढ़ता है? तो इससे इनकी धारक क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? धारक क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, किस सेल में ध्रुवीकरण प्रमुख दोष है? ध्रुवीकरण कौन से सेल में है? तो वो है वोल्टिक सेल में। कौन से में? वोल्टिक सेल में। तो भाई आप पढ़ेंगे प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई प्राथमिक सेल, यह तुरंत विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है। भाई प्राथमिक सेल तुरंत विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है, लेकिन द्वितीयक सेल यह तुरंत उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले मैंने विद्युत देकर इसको आवेशित करना पड़ता है, किसको? द्वितीयक सेल को। और प्राथमिक सेल तुरंत ही हमें विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है। तो यह पुनर्वेशित योग्य नहीं होता, तो इसे पुनर्वेशित किया जा सकता है। यह वजन में हल्का होता है और यह वजन में भारी होता है। इसका विद्युत बल कम होता है और इसका ज्यादा होता है। यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, लेकिन यह द्वितीयक सेल उच्च दर पर विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। इसका उपयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है, लेकिन इसको बार बार पुनर्व्यवस्थित करके हम उपयोग में ला सकते हैं। किसको? द्वितीयक सेल को। सोलर सेल एक है। सोलर सेल क्या? एक फोटो वोल्टाइक सेल है। यदि एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत रासायनिक सेलों कैसे निर्धारित कर सकता है? भाई अगर एन सेल है उनको सिर्फ श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? NaH। ठीक है भाई। आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट है भाई, सेलों के डिब्बे खालिस्तान के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? तो जस्ते के बने होते हैं। सिलिकॉन सोलर सेल का फिल फैक्टर कितना होता है? तो होता है 0.7 से लेके 0.8 तक इसका फिल फैक्टर होता है। प्रकाश चालक सेल खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है निम्न आवर्ती अनुप्रयोग के लिए। बैटरियां एक से अधिक सेलों की बनी होती है, जिनमें प्रत्येक में खालिस्तान सम्मिलित होता है। तो बैटरी में एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये 3 चीज होती है बैटरी में। कार में खालिस्तान बैटरी प्रयोग की जाती है। कार में सीसा अम्ल की बैटरी प्रयोग की जाती है। बैटरी के विशिष्ट गुरुत्वों को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन सा? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग खालिस्तान करते हैं, जिसे ताजा और पूर्ण तरह से चार्ज रखने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग करते हैं। बैटरी की अक्षमता के लिए व्यंजक है, तो एम्पियर आवर रेटिंग होती है। बैटरी की अक्षमता किसमें मापी जाती है? एम्पियर आवर रेटिंग में मापी जाती है। नेक्स्ट, बैटरी एक खालिस्तान प्रकार का स्रोत है। बैटरी एक DC वोल्टेज स्रोत है। बैटरी में चार्जिंग की सबसे तेज विधि स्थिर वोल्टेज प्रणाली सबसे तेज विधि है। एक बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड खालिस्तान होना चाहिए। विद्युत का एक अच्छा चालक होना चाहिए। एक बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता 100 से लेके 150 एम्पियर घंटा रहती है। एक साल का आंतरिक प्रतिरोध घटा जाता है विसर्जन के दौरान। वेंट प्लग के इस्तेमाल से गैसों के स्थानांतर से प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर प्लेटों को एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रखकर आंतरिक प्रतिरोध को हम घटा सकते हैं। यदि एक बैटरी गलत तरीके से अवेश से पर जुड़ी है तो क्या होगा? धारा बहुत अधिक लेगी। एक छोटे सूक्ष्म सेल में अचल जीवन काल होता है, बड़े सूक्ष्म सेल से कम होता है भाई। तो सीसा अम्ल के लिए भाई नियत विधि, इसमें एक ही मेन पॉइंट है। कौन सा? तो इसका टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस इसका आप इसमें ये चीज अच्छे से नोट कर लेना। बाकी और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नियत विधि में हम चार्जिंग स्लो देते हैं और इसमें टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस इसका यही आपका
मेन पॉइंट है भाई इसमें। एक औद्योगिक बैटरी की एम्पीयर घंटा क्षमता इसके खालिस्तान घंटा विसर्जन दर पर आधारित है, तो 8 पर आधारित रहती है ये। बैटरी और वाहन के बीच सभी विद्युत संयोजन खालिस्तान के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये लचीले केबलों के द्वारा। सेल की धारिता, तो सेल की धारिता बस में एक ही चीज है, एम्पीयर घंटा में मापी जाती है। किसमें? एम्पीयर घंटा में मापी जाती है। वैसे आपको इसमें एक चीज जरूर नोट कर लेना, सेल की धारिता एम्पीयर घंटा में मापी जाती है। मानक सेल यथार्थ और परिशुद्ध स्थिर वोल्टेज होगा। इसमें से ली गई धारा केवल माइक्रो एम्पियर की होगी, ये चीज आप नोट कर लेना। पिकलिंग क्या भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है पिकलिंग। स्केल ग्रीस आदि की कोष्ठता से हटाना क्या होता है? पिकलिंग होता है। एक कार के लिए प्रयुक्त बैटरी की एम्पीयर घंटा 30 से लेके 60 एम्पीयर घंटा तक ये रहनी चाहिए अक्षमता इसकी, किसकी? एक कार के लिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या? एक साल को कार्य करने के लिए कौन सी अवस्था की जरूरत होती है? तो एक साल को कार्य करने के लिए भाई दो विद्युत धातु वाले इलेक्ट्रोड जो बिना एक दूसरे के संपर्क में, एक तो ये अपघट्य में डूबे रहने चाहिए, ठीक है, एक तो चीज ये है आपकी। उसके बाद विद्युत अपघट्य को कम से कम एक इलेक्ट्रोड के साथ रासायनिक क्रियाशील हो, विद्युत अपघट्य द्रव या लुंगदी चालकिया होना चाहिए। एक सोलर सेल का विशिष्ट आउटपुट होगा 0.5 से लेकर 0.6 वोल्ट होगा। उपग्रह को आवश्यक खालिस्तान शक्ति के माध्यम से प्रदान की जाती है सौर सेल से। एक बैटरी में अवयव को उसके स्थान पर ढका या बैटरी कंटेंट को शील्ड किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है भाई? धूल और भारी पदार्थ को इलेक्ट्रोड से अलग रखना, इलेक्ट्रोलाइट को पानी के वाष्पन से को कम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? हम ढकते हैं भाई। बैटरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध खालिस्तान के साथ बढ़ता है दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी में वृद्धि के साथ। एक बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का तापमान का प्रभाव तो होता है व्युत्क्रमानुपाती। एक एम्पीयर घंटा आवेश खालिस्तान के बराबर होता है 3600 जूल के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। हवाई जहाज की में खालिस्तान बैटरी प्रयोग की जाती है। हवाई जहाज में निकल कैडमियम, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हवाई जहाज में निकल कैडमियम प्रयोग की जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगा तब। एक साधारण वोल्टेज सेल का वोल्टेज 1.08 वोल्ट रहता है। स्थिर वोल्टेज वृद्धि के साथ आवेशन का समय अधिकांश खालिस्तान हो जाता है, तो हो जाता है आधा या अर्ध। आवेशन की स्थिर धारा विधि में सेल का तापमान खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो, 45 डिग्री, मैंने उसमें बताया था आपको, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो। बहुत निम्न दर पर बैटरी को आवेशित करने की विधि ट्रिकल आवेशन विधि रहती है ये। एक वोल्टेज स्रोत के लिए जब आंतरिक प्रतिरोध RL और बाहर प्रतिरोध R, एक तो RI है और बाहर प्रतिरोध RL के बराबर हो, तो क्या होगा? तो इनमें से अधिकतम हो जाता है RL, शक्ति में अधिक हो जाता है। एक नियत वोल्टेज स्रोत खालिस्तान होता है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है वो। एक बंद परिपथ में चारों ओर 10 कूलाम आवेश ले जाने के लिए एक सेल 5 जूल का कार्य करता है। तो सेल का विद्युत भागफल ज्ञात करना भाई, ये हो जाएगा, एक तो कूलाम हो गया 5 और कूलाम 10 आवेश का हो गया, और एक सेल कितने का? 5 जूल पर कार्य करता है, हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा? 0.5 वोल्ट हो जाता है। ठीक है भाई, कल हम पढ़ेंगे भाई, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम सेलों के प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक सेल या अन्य जितने भी सेल है ना, लैग्रैंज सेल हो गया वगैरह, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से आपको बता देंगे। और आज हम यही तक करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना भाई। और अगर आपने भाई नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ साथ जो बच्चा कंप्यूटर की तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे यूट्यूब पर भाई 1000 MCQ के सेशन चला हुआ, अगर आपने वो 1000 MCQ अच्छे से कर लिया ना, तो आपका कंप्यूटर का भाई 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 1000 क्वेश्चन, आप उनकी भी क्लास साथ के साथ जरूर कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।